हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये लेसन प्लान का है, जो कि बीएड और डीएलएड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। और आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो बीएड डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, आप उनके पास इसको ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, जो भी आपका हो संख्या, 1 हो, 2 हो, 3 हो या जो भी हो। उसके बाद में फिर विद्यालय का नाम, जहाँ जो आपका शिक्षण संस्था है। उसके बाद में छात्र अध्यापिका का नाम, जो भी प्रशिक्षु हों उनका नाम यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में आपको ये फॉर्मेट बनाना है: दिनांक, कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि, विषय, उप विषय। उसके बाद में प्रकरण डालना है, जो कि हमारा प्रकरण है सूक्ष्म जीव। उसके बाद में है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में रहेगा छात्रों को विज्ञान के प्रत्ययों, नियमों एवं सिद्धांतों का बोध कराना। सेकेंड है छात्रों में तर्क, चिंतन एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। थर्ड है प्रयोग एवं निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्रों में प्रयोग करके परिणाम निकालने की क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताना। और सिक्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा रहता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें जो ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसमें छात्र सूक्ष्म जीव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और सेकेंड है छात्र सूक्ष्म जीव के प्रकार जान सकेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य है छात्र सूक्ष्म जीव को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र सूक्ष्म जीव की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद में अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य है छात्र सूक्ष्म जीव का दैनिक जीवन में उपयोग सही ढंग से कर सकेंगे। और सेकेंड है छात्र सूक्ष्म जीव के प्रभाव का कारण बता सकेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में है आपका कक्षोपयोगी उपकरण एवं स्वनिर्मित चार्ट। उसके बाद में पूर्व विज्ञान है। इसमें सभी बच्चे सूक्ष्म जीव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा प्रस्तावना प्रश्न आता है। प्रस्तावना प्रश्न का मेन मोटिव ये होता है कि आप ये जानेंगे उससे कि बच्चों को क्या क्या पता है, पहले से बच्चे क्या जानते हैं। तो उसके लिए आप उसके लिए कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो इसमें है बड़े जीवों को हम किसके द्वारा देखते हैं, तो बच्चे बोलेंगे आँखों से। फिर सेकेंड क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसकी सहायता से देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, तो यहाँ पर लिखिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किस जीव को देखते हैं, तो बच्चे बोलेंगे सूक्ष्म जीवों को। उसके बाद में थर्ड है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उन्हें कितने समूहों में बांटा गया है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम सब मिलकर सूक्ष्म जीव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हमारा प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट बनाना है। और ये फॉर्मेट जो मैंने पहले जो आपको लेसन प्लान की वीडियो दी है उससे ये अलग है। उसमें बस 3 कॉलम थे, लेकिन इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको ऐसे कॉलम बनाना रहेगा। ज़्यादातर मतलब संस्थान में ऐसे ही बनाया जाता है, जिसमें क्रम संख्या होगा, शिक्षण बिंदु होगा, छात्र अध्यापिका क्रिया होगा और छात्र अनुक्रिया, फिर शिक्षण विधि, फिर श्यामपट्ट कार्य होगा। यहाँ पर सब एक ही में मतलब लिखना होता है। अगर आपको ये ऐसे पेज छोटा लगे तो आप दोनों जो साइड के पेज हैं उसमें बना सकते हैं कॉलम। तो हमारा इसके लिए सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछना रहता है बच्चों से। तो प्रश्न पहला पूछेंगे वहाँ, और पूछने के बाद ही हमारा जो प्रकरण होता है या शिक्षण बिंदु होता है वो निकल के आता है। तो इसमें है प्रश्न पहला जो है मक्खी, चींटी आदि को हम आँखों से देख सकते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हाँ। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है कुछ ऐसे जीवों के नाम बताओ जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, यहाँ पर ये समस्यात्मक हो जाएगा। और आप सूक्ष्म जीव जो आपका शिक्षण बिंदु उसको डाल देंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे। और छात्र अनुक्रिया का जो कॉलम है उसमें आपको लिखना रहेगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और जो विधि है हमारी, जब प्रश्न पूछ रहे थे उसके सामने प्रश्नोत्तर विधि लिखना है। और जो हमारा स्पष्टीकरण दे रहे हैं उसके सामने आपको व्याख्यान विधि लिखना है। और श्याम पट्टिकार है जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें जो समझाया है उसमें से आप उसको श्याम पट्टिकार वाले कॉलम में लिखना रहेगा। स्पष्टीकरण में
हमारी पृथ्वी पर अनेक आकार तथा आकृति के जीव पाए जाते हैं। जो जीव हमें आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन जीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, पौधे, यहाँ तक कि मानव शरीर में भी हजारों लाखों सूक्ष्मजीवों का घर है। सूक्ष्मजीव उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ जीवन संभव नहीं हो। और इसके सामने आपको व्याख्यान भी लिखना है और श्याम पट्टकार में आपको लिखना है, ये सर्वव्यापी होते हैं अर्थात हर जगह पाए जाते हैं, जैसे जल, मिट्टी, मानव शरीर आदि। उसके बाद में आप जो पढ़ाए हैं उसी में से आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना रहेगा। तो बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, सूक्ष्म जीव को सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? तो बच्चे बताएंगे क्योंकि हर जगह पाए जाते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है? तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की। और उसके बाद में फिर आपको जब सेकेंड शिक्षण बिंदु स्टार्ट करना है, उसके पहले आपको विकासात्मक प्रश्न भी पूछने हैं। तो आप पूछेंगे, बच्चों सूक्ष्म जीव का कोई उदाहरण बताइए। तो बच्चे बताएंगे बैक्टीरिया, वायरस। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपका जो शिक्षण बिंदु है सेकंड, वो निकल कर आएगा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण तथा उनसे होने वाले रोग। तो इसके लिए आपको उसका स्पष्टीकरण देना होगा। समस्यात्मक डालने के बाद में आपको स्पष्टीकरण देना होगा। और जो कॉलम है छात्र अनुक्रिया का, उसमें आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो शिक्षण विधि है उसमें व्याख्यान विधि लिखेंगे। स्पष्टीकरण में सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो और उसके बाद में विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि आप जो विषाणु होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, इसलिए इसको उसमें नहीं वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही, जो विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर के बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात निष्क्रिय होते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। तो कौन कौन से रोग हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। क्षय रोग जीवाणु से होता है, खसरा विषाणु से होता है, पोलियो विषाणु से होता है, हैजा विषाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, जिसका प्लाज्मोडियम नाम होता है। उसके बाद में पादप में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, गेहूं का रस्ट जो होता है वो कवक से होता है, नींबू का कैंकर जो होता है वो जीवाणु से होता है। यहाँ पर रहेगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और जो शिक्षण विधि है उसमें व्याख्यान विधि रहेगा। उसके बाद में जो हमारा श्याम पट्टकार है उसमें जीवाणु जनित रोग जैसे क्षय रोग, हैजा आदि, और विषाणु जनित रोग में जैसे खसरा, पोलियो आदि, और पादप में जीवाणु, विषाणु आदि से रोग होते हैं। उसके बाद में फिर आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? तो बच्चे बताएंगे जीवाणु द्वारा। विषाणु जनित रोग के उदाहरण बताइए, जुकाम, एड्स, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद है गेहूं का रस्ट कैसा रोग है? तो बच्चे बताएंगे कवक द्वारा फैलने वाला रोग है। और यहाँ पर विधि में हो जाएगी प्रश्नोत्तरी विधि। उसके बाद में निरीक्षण कार्य हमारा आ गया। तो निरीक्षण कार्य में रहेगा छात्र अध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए बच्चों को निर्देशित करेंगी, और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न है, जो आपने पढ़ाया है पूरा स्पष्टीकरण उसमें से रहेगा आपका जो पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा, उसमें सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु जनित रोग के उदाहरण बताइए, एड्स, जुकाम आदि कैसा रोग है, क्षय रोग किसके द्वारा होता है, कवक जनित रोग के उदाहरण बताइए। ये आपका पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। उसके बाद में गृह कार्य है। गृह कार्य में रहेगा सभी बच्चे निम्न प्रश्न को लिखकर व याद करके आएंगे। तो पहला है सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, और सेकंड है जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है। तो आपको मेरा जो ये पाठ्य योजना है ये समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको जिस भी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए वो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकती हैं, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, हम आपके लिए वो पाठ्य योजना लेकर आएंगे।
थैंक यू।